चलिए हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। नाम क्या दे रहे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। चलिए साइमन कमीशन के बारे में कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात भी देख लेते हैं। तो इतिहास में इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइमन कमीशन का एक और नाम क्या है? श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन इसलिए कि बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस कमीशन जो आया था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन बोला जाता है। ये जो है जो श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए आए इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये देखिए आपका 39 बीपीएससी 94 में आपका पूछा गया। ये सारा आपको लिख दिया हूँ कब कब ये पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो खालसा भूमि जो सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुआ। चलिए खालसा भूमि के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो खालसा भूमि या महरूसा भूमि, खालसा भूमि को ही महरूसा भूमि भी कहते हैं। यह वह भूमि होते थे जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। खालसा क्षेत्र का नियंत्रण सदैव शाहना, अमीर या मलिक नामक अधिकारियों के माध्यम से किया जाता था। खालसा भूमि जो है जो जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों के अंतर्गत भटिंडा और ग्वालियर खालसा क्षेत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का सबसे ज्यादा विकास हुआ और इस फिरोज शाह तुगलक के समय में उसकी नीति को उलट दिया, जिसके कारण खालसा भूमि का सबसे कम विकास जो हुआ, जो आपका फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिहर द्वितीय ने विजयनगर के बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहमनी शासक मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद विजयनगर के जो शासक थे हरिहर द्वितीय ने अंदोनी, चोल, दाभोल और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया तथा कृष्णा नदी विजयनगर की उत्तरी सीमा हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में। इसकी जो राजधानी थी जो गुलबर्गा थी। राजभाषा इसकी थी जो मराठी थी। इसमें टोटल 18 शासक हुए, जिसमें टोटल मिला करके 175 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया 2018 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बलबन के समय में।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बलबन के बारे में। तो बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन बहमन जो था, बहाउद्दीन बलबन जो था बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इसने यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ये गुलाम वंश के में आते हैं। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है, बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का। उसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कागज के इतिहास के बारे में। इतिहासकार के अनुसार कागज का आविष्कार है जो सबसे पहले चीन में हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकार है जो कागज का आविष्कार मिस्र भी मानते हैं। 2001 ईसा पूर्व हान वंश के समय चीन के निवासी त्साई लुन ने कागज का आविष्कार किया। भारत में कागज लगाने का पहला कारखाना कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने लगवाया था 1417 से 1467 ईस्वी के बीच। आधुनिक तकनीकी पर आधारित कागज का सबसे पहला कारखाना है जो आपका कलकत्ता में लगाया गया था, हुगली नदी के तट पर 1870 ईस्वी में बाली नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का जो शासनकाल था जो कब तक था? तो 1556 से 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी कब गठन कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में गठन हुआ था इसका। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत का सही आंसर क्या आ जाएगा? पक्की ईंट से बनी इमारत। इसका जो सिंधु सभ्यता था जिसका जो था 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ। इसका खोज किसने किया था? तो खोज इसका किया था दयाराम साहनी। याद रखिएगा, इसका खोज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक था जो चाणक्य ने लिखा था, जिन्हें कौटिल्य बोला जाता है या विष्णुगुप्त, चाणक्य का ही नाम है आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य जो थे धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। और वो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो चाणक्य उसके प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो कहाँ इसका उल्लेख किया गया था?
मौर्य समाज के 7 वर्ग का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारतीय समाज को 7 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे कौन? तो आपका मेगास्थनीज। तो भारतीय समाज को उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें था दार्शनिक, किसान, चरवाहा और शिकारी, कारीगर और व्यापारी, सैनिक, जासूस और सभासद।